हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। अब कंटिन्यू करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसमें क्या गिवन है हमको। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, तो कहते हैं हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब कि क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसमें जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से, जो भी रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड होगी उससे कितनी ज्यादा है, 60 मीटर। क्योंकि यहां पे लिख रखा है 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब कि जो हमारे पास डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से, जो स्मॉल साइड होती है रेक्टेंगल की, जो स्मॉल साइड होती है उससे क्या है, 60 मीटर ज्यादा है। आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। अब कहते हैं जो उसकी लॉन्गर साइड है, मतलब कि रेक्टेंगल की जो बड़ी साइड है वो क्या है, वो 30 मीटर ज्यादा है, किससे, शॉर्टर साइड से। कहते हैं फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। हमने क्या निकालनी है, रेक्टेंगल की साइड्स निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर 6। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, साफ साफ सा बना लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी और एक डायगोनल बना लेते हैं हम ए सी। एक डायगोनल बना लेते हैं हम ए सी। अब देखो रेक्टेंगल में जो सबसे छोटी साइड होती है वो कौन सी होती है, यहां से लेके यहां तक, मतलब कि ए डी या फिर आप कह सकते हो बी सी। शॉर्टर साइड क्या है हमारे पास, ए सी। तो हम मान के चलते हैं लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज AD। क्या है हमारे पास, शॉर्टर साइड क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर फील्ड की AD है। ठीक है, इक्वल्स टू BX। हम उसको क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। जो शॉर्टर साइड है हमारे पास, शॉर्टर साइड AD है, उसको हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। ठीक है, अब डायगोनल क्या है हमारे पास, डायगोनल AC। क्या है हमारे पास, डायगोनल क्या है हमारे पास, AC ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, AC। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल वो क्या है हमारे पास, AC है। इतना समझ आया? ठीक है, अब हमको गिवन क्या है, पहले हम वो चेक करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, देखो गिवन क्या है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मतलब कि क्या है, गिवन है हमारे पास डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। मतलब कि क्या हुआ, वो छोटी साइड से क्या है, 60 मीटर क्या है, बड़ा है। छोटी वाली साइड, शॉर्टर साइड से, AD क्या है, शॉर्टर साइड से वो कितने मीटर बड़ा है, 60 मीटर। मोर देन लिखा हुआ ना, मोर देन क्या होता है, ज्यादा, मतलब कि वो 60 मीटर क्या है, बड़ा है। तो हमारे पास क्या आ गया, AC इक्वल्स टू, शॉर्टर साइड क्या है हमारे पास, AD प्लस 60 इक्वल्स टू, AD को हम क्या मान के चले हैं, AD को हम क्या मान के चले हैं, X। AD को हम क्या मान के चले हैं, X। तो हमारे पास क्या आ गया, X प्लस 60। क्या आ गया हमारे पास, X प्लस 60। मतलब कि AC क्या आ गया आपके पास, वो आ गया आपके पास 60 प्लस X। AC क्या आ गया आपके पास, 60 प्लस X। इतना समझ आया? अब आगे आल्सो गिवन, हमको और क्या गिवन है, आल्सो गिवन द longer side of rectangle is 30 meter more than the shorter side। 30 meter more than the shorter side। मतलब कि जो हमारे पास लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड क्या है हमारे पास, DC। लॉन्गर साइड क्या है हमारे पास, DC। वो क्या है हमारे पास, वो शॉर्टर साइड से क्या है, 30 मीटर ज्यादा है। मतलब कि क्या हो गया, लॉन्गर साइड इक्वल्स टू शॉर्टर साइड प्लस 30। वो शॉर्टर साइड से क्या है, 30 मीटर ज्यादा है। अब लॉन्गर साइड क्या है हमारे पास, DC। लॉन्गर साइड क्या है हमारे पास, DC। शॉर्टर साइड क्या है हमारे पास, AD। शॉर्टर साइड क्या है हमारे पास, AD प्लस 30।
अब DC को DC रहने दो, इक्वल्स टू AD को हम क्या मान के चले हैं यहाँ पे x, तो हमारे पास DC कितना आ गया x प्लस 30, हमारे पास DC कितना आ गया x प्लस 30, ये आ गया हमारे पास x प्लस 30 मीटर, और AC डायगोनल कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया x प्लस 60 मीटर, वो हमारे पास कितना आ गया x प्लस 60 मीटर। अब ध्यान से देखो, रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास एंगल ट्रायंगल ADC वो क्या बन गया, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों बना है, बिकॉज ऑल एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल क्या होते हैं रेक्टेंगल के, 90 डिग्री होते हैं। तो हमारे पास ADC क्या बन गया, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमारे पास ADC क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हमारे पास जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तब हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इतना समझ आया। अब हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे क्या है हमारे पास, x प्लस 60 का होल स्क्वायर। क्या है हमारे पास, x प्लस 60 का होल स्क्वायर। और बेस क्या हमारे पास, DC। बेस क्या हमारे पास, DC। उसकी साइड कितनी है, x प्लस 30। उसकी साइड कितनी है हमारे पास, x प्लस 30। तो बेस आ गया हमारे पास x प्लस 30 का होल स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 30 का होल स्क्वायर। और हाइट क्या है हमारे पास, AD। हाइट क्या है हमारे पास, AD। तो हाइट कितनी होगी यहाँ पे, x का स्क्वायर। क्या हो गया, x का स्क्वायर। हमेशा याद रखना, ब्रैकेट में रखो, ब्रैकेट में रखोगे आंसर कभी भी गलत नहीं जाएगा। हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी का स्क्वायर करते हो या दूसरी टर्म को दूसरी तरफ लेके आते हो, इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके आते हो, हमेशा ब्रैकेट में रखो, कभी भी आंसर आपका गलत नहीं आएगा। अब यहां पे हमारे पास फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पे वही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब वो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 इक्वल्स टू, यहां पे भी वही फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो, ये फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। तो हमने वही फॉर्मूला लगा दिया। अब पूरी स्टेटमेंट को एक तरफ ले जाएंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं पूरा अच्छे से। वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 60 इंटू 60, 6 इंटू 6 कितना होता है 36। पीछे 0 इंटू 0 करोगे तो 2 0 बन जाएंगी ना, 0 इंटू 0 2 0 बन जाएंगी। तो कितना आ गया हमारे पास 3600। कितना आ गया हमारे पास 3600। अब प्लस 120 एक्स, 60 इंटू 2 120, साथ में क्या है x, तो 120x हो गया इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बन गया 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो कितना बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बन गया 2x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर वो कितना होता है हमारे पास 900। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 0 2 0 होगी तो कितना आ गया 2 0 आ गई 900 हो गया प्लस 2 इंटू 30 60, साथ में क्या है 60x। इतना समय आया। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी स्टेटमेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं, इस साइड ले जाते हैं, इस पूरी स्टेटमेंट को इक्वल टू को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो पहले इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। अब ये वाला x स्क्वायर दूसरी तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या है प्लस तो इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या बन जाएगा माइनस का। ये क्या इधर भी प्लस तो इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या बन जाएगा माइनस का।
ये भी क्या प्लस, तो इक्वल टू दूसरी तरफ आके क्या बन जाएगा, ये भी माइनस का, -120x इक्वल टू 0। अब यहां से हम स्टेटमेंट बनाते हैं, -x², 2x², ये क्या 2x², यहां पे क्या -x², तो कितने x² बचे, 1x², कितने x² बचे हमारे पास, 1x² प्लस 900, पहले इसको कर लेते हैं, 60x -120x, तो कितना आएगा हमारे पास, -60x, कितना आएगा हमारे पास, -60x, माइनस 900 -3600, 900 -3600 कितना बचा, -2700, -2700 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x² -60x -2700 के आगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर हम कैसे करते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है, और हमारे पास एक फॉर्मूला और था, हम किसी भी फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे। हो गया, इरेज कर दो इसको, इरेज कर दो इसको, यहां से इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² -60x -2700। अब इसको सोल्व करते हैं, यहां पे x² -60x -2700 इक्वल टू 0। अब बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, किससे करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब वो कैसे होता था हमारे पास, सबसे पहले हमने x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को क्या करना होता था, मल्टीप्लाई, क्या करना होता था, मल्टीप्लाई। तो यहां पे मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, यहां पर मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 1 × -2700, मतलब के -2700। ठीक है, और सम करके क्या आंसर आ रहा है, सम किसको करते होते हैं हम, सम किसका चाहिए होता है हमको, वो चाहिए होता है हमको -60x, सम कितना चाहिए होता है हमको, -60x, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, -2700, और सम कितना होना चाहिए उसका, -60x, सम कितना होना चाहिए उसका, -60x। अब चेक करते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² -90x प्लस 30x -2700 इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं, देखो क्यों, माइनस यहां पे 90x लिख लो, 90x, यहां पे 90x लिख लो, प्लस, अब देखो -90 + 30, -90 + 30 वो कितना हो गया हमारे पास, -60, और साथ में क्या है, x है, तो -60x। देखो सम करके हमारे पास आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -90 × 30, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -90 × 30, तो वो कितना होता है, -2700। अब देखो ये भी बिल्कुल सही आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना चाहिए हमको, -2700, और सम करके आंसर कितना चाहिए, -60x, तो इससे वो बिल्कुल आ रहा है। हम कैसे करते हैं, -2700 का आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके पेयरिंग कर सकते हो। तो वो हमने पेयरिंग करके देखा, वो ये पेयर बन रहा था, -90x + 30x। अब अगर नहीं समझ आया, हम कर भी लेते हैं उसको, अगर नहीं समझ आया कि कैसे करते हैं, कर भी लेते हैं। 2700 सबसे पहले किस पे आएगा, ये सबसे पहले इसको हम भेजते हैं 2 पे, तो कितना आ जाएगा, ये 2 पे रहने दो, 3 से स्टार्ट करते हैं, 27 को ही कर लो आप, 27 को ही कर लो, 27 को ही करते हैं हम। 27 यहाँ पे 6 है ना, हमको मतलब कि 6 चाहिए, 16 चाहिए, 6 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं इसको, तो कितना आएगा यहाँ पे 9। देखो 9 और 3, यहाँ पे 9 लिख लो, 1, 9 और 3 हमको क्या चाहिए, एक तरीके से 60 चाहिए, 60 मतलब मैंने यहाँ से 2 0 छोड़ दी, तो यहाँ से 1 0 छोड़ सकता हूँ, तो 27 को मैंने 6 चाहिए, तो कैसे बनता है, 3 और 9, सम करके कितना बनता है, 6, सम करके अगर मैं इसको माइनस का ले लूँ, इसको माइनस का ले लूँ, इसको प्लस का, -9 + 3 वो कितना बनता है मेरे पास, -6। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ, -9 × 3 करता हूँ, -27 भी बनता है, मल्टीप्लाई करके -27 भी बन रहा है, प्लस करके मेरे पास क्या बन रहा है, -6 भी बन रहा है। इतना समझ आया।
ठीक है, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हो, जैसे मर्जी, जैसे भी आपको आता है वैसे कोई भी मेथड लगा लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना। अब आगे, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, पेयरिंग करके इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो यहां पे आ गया आपके पास x, अंदर क्या बचा x माइनस 90, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास प्लस 30, तो अंदर क्या बचा आपके पास x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 90, तो x माइनस 90 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया आपके पास x माइनस 90 इक्वल टू 0, और यहां पे आ गया आपके पास x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया आपके पास x की वैल्यू 90 और यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई माइनस 30, क्योंकि ये प्लस है तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, ये माइनस का बन जाएगा, दूसरी तरफ आके क्या होगा, ये माइनस का बन जाएगा। बट साइड कैन नॉट बी इन नेगेटिव, साइड कभी नेगेटिव में देखी है, साइड कभी आपने नेगेटिव में देखी है, कभी नहीं होती, तो इसलिए कभी भी साइड नेगेटिव में नहीं आती। सो x इक्वल्स टू माइनस 30 रिजेक्टेड, क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 30 क्या हो जाएगा हमारे पास, रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास मतलब x कितना आ गया 90, x कितना आ गया हमारे पास 90, देयरफॉर x अगर 90 आ गया हमारे पास, देयरफॉर शॉर्टर साइड को हम क्या मान के चले थे, x मान के चले थे, देयरफॉर द शॉर्टर साइड वो क्या है हमारे पास 90, ठीक है। एंड लॉन्गर साइड को हम क्या मान के चले थे, लॉन्गर साइड इक्वल शॉर्टर प्लस 30, लॉन्गर साइड इक्वल शॉर्टर साइड प्लस 30, तो लॉन्गर साइड कितनी आ गई आपके पास, लॉन्गर साइड इक्वल्स टू 90 प्लस 30, मतलब कि कितनी आ गई आपके पास 120 मीटर, कितनी आ गई आपके पास 120 मीटर, शॉर्टर साइड आ गई आपके पास 90 मीटर और लॉन्गर साइड कितनी आ गई आपके पास 120 मीटर। इतना समय आया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इतना समय आया, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको गिवन क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। कहते हैं दो नंबर है, अगर उनको हम स्क्वायर करें, उसका डिफरेंस करके उसका हम स्क्वायर करें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, अगर हमारे पास एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, एक तरीके से मान लो आपके पास एक नंबर 15 है, दूसरा नंबर क्या है 14 है, उसका स्क्वायर करके जो माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करके 15 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कर लिया, उसमें हम माइनस का साइन लगा देंगे, उसका जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है हमारे पास 180 आ रहा है। मान के चल रहे हैं कि 15 और 14 है, आप अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर है वो अगर उसका मैं स्क्वायर करता हूं, वो 8 टाइम्स लार्जर नंबर से 8 टाइम्स बड़ा बन जाता है, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द टू नंबर्स, हमने क्या करना है, दोनों नंबर को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। लेट द लार्जर नंबर इक्वल्स टू x। मैं मान के चल रहा हूं जो बड़ा नंबर है वो मेरे पास क्या है, x है। मैं मान के चल रहा हूं जो मेरे पास बड़ा नंबर है वो मेरे पास क्या है, x है, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में, वो भी लिखना पड़ेगा। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर of the smaller number is 8 times the larger number। वो क्या हमारे पास जो स्मॉलर नंबर है वो 8 टाइम्स बड़ा है किससे, लार्जर नंबर से। मतलब क्या हो गया हमारे पास स्मॉलर नंबर, मतलब क्या हो गया हमारे पास स्मॉलर नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूं वो क्या बन जाता है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स मतलब 8 टाइम्स मतलब 8 इंटू किससे 8 टाइम्स होएगा, वो लार्जर नंबर से। किससे होएगा वो, लार्जर नंबर से। किससे होगा वो, लार्जर नंबर से। तो स्मॉलर नंबर को क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉलर नंबर लिख सकते हैं, यहां पे कर लेते हैं। स्मॉलर नंबर को हम लिख सकते हैं स्मॉलर नंबर को स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
8 टाइम्स लार्ज नंबरों को हम क्या मान के चले, लार्ज नंबर को हम क्या मान के चले x, तो 8 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब 8 टाइम्स ऑफ लार्ज नंबर हो गया। तो अब एक चीज ध्यान समझना, अगर स्मॉलर नंबर को मैं निकाल लूं, अगर मैं स्मॉलर नंबर को निकाल लूं, वो क्या बन जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस रूट 8x, क्या बन जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस रूट 8x। अब ये क्यों बनता होता है, कभी भी आपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट की फॉर्म में बदलना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो ये वाला स्क्वायर अगर दूसरी तरफ ही आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट का, मतलब स्क्वायर रूट 9 प्लस माइनस लग जाता है। जब भी आपके पास स्क्वायर होता है, अगर वो दूसरी तरफ जाएगा तो वहां पे क्या लग जाता है आपके पास, प्लस माइनस, क्या लग जाता है आपके पास, प्लस माइनस रूट, वो बन जाएगा रूट 9। जब भी स्क्वायर इक्वल टू दूसरी तरफ जाके रूट बनेगा तो साथ में साइन क्या लग जाएगा, प्लस एंड माइनस का। ये मैंने आपको समझाया हुआ क्यों लगता है, प्लस और माइनस भी समझाया हुआ क्यों लगता है, ठीक है ना। जब भी स्क्वायर दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट बनेगा तो साथ में क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। तो हमारे पास स्मॉलर नंबर क्या आ गया, हमारे पास स्मॉलर नंबर आ गया प्लस माइनस रूट 8x। इतना समझ आया। अब आगे आल्सो गिवन, हमको और चीज क्या गिवन है, आल्सो गिवन द डिफरेंस ऑफ आल्सो गिवन द डिफरेंस ऑफ the difference of the two numbers is 180। उन दो नंबर का डिफरेंस कितना है, 180। कितना डिफरेंस है उनका, 180। तो हम उसको लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ, हमेशा डिफरेंस क्या होता है, बड़ा से माइनस छोटा करेंगे ना, छोटे से बड़ा माइनस थोड़ा ना करेंगे, बड़े से छोटा माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 180 क्या है, पॉजिटिव आंसर है, तो बड़े में से छोटा नंबर क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। जो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, ठीक है, माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर या छोटा नंबर जो भी है यहाँ पे, स्मॉलर नंबर, उनको क्या आ रहा है आंसर, माइनस करके 180 आ रहा है। उनका आंसर क्या आ रहा है, माइनस करके 180। तो लार्ज नंबर को हम क्या मान के चले, x, तो x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है, यहां पे ऐसे लिख लो, लार्जर नंबर का होल स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर, आपको क्लियर हो जाएगा ना, इक्वल्स टू 180। तो लार्ज नंबर क्या है हमारे पास, x, तो x का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर क्या है आपके पास, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हमारे पास क्या है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8x। तो क्या आ गई यहाँ पे 8x इक्वल्स टू 180, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। इतना समझ आया। अब इसको हमने क्या करना है आगे, इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू को निकाल देंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू को निकाल लेंगे, किससे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। ठीक है, आप कोई भी मेथड लगा लो, जो भी आपको आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा लो, जो भी आपको मेथड आता है, बस आपने क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। समझ आया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर, मतलब कि पहले हम कर लेते हैं कि हमको मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, मल्टीप्लाई में हमको आंसर चाहिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे उनको, दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर जो आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या चाहिए, एक तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू कांस्टेंट टर्म क्या है -180, तो मल्टीप्लाई करके हमको आंसर क्या आना चाहिए -180, एंड सम करके हमारे पास दो नंबर्स का, उन दो नंबर्स का सम करके आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास -8x, क्या आना चाहिए उसका -8x। तो हम क्या करते हैं, पहले 180 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, 180 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा वो, 2 से शुरू किया 90, हमको क्या चाहिए 8 चाहिए ना, फिर 2 से शुरू किया 45, ठीक है, फिर 3 से शुरू किया 15, फिर 5, 3 से शुरू किया, फिर 5, फिर 5 से शुरू किया 1। हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, यहां से देखो पेयर बनता है 5 इंटू 2 10, 10 का एक पेयर बन गया, ठीक है, और 9 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, तो 18 का एक पेयर बन गया। देखो 18 माइनस कर दूं 10, 18 में से मतलब -18 कर लूं और प्लस कर दूं 10,
एक -18 नंबर ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ +10, वो कितना होता है, प्लस करके कितना आंसर आता है, -8 आता है। सम करके आंसर कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। और मल्टीप्लाई करके 18 इंटू 10, -18 इंटू 10 कर लूं तो मेरे पास आंसर कितना आता है, -180। देखो मल्टीप्लाई करके भी आंसर सही आ रहा है, सम करके भी आंसर सही आ रहा है। तो मतलब मेरे पास दो नंबर कौन से हो जाएंगे, -18 एंड 10, -18 एंड 10। वो कैसे हुआ, वो हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने क्या कर लिया, उसको पेयर्स बना लिया। अब वो पेयर्स कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं कि सम हमारा क्या बन जाए, -8, सम हमारा क्या बन जाए, -8x बन जाए। देखो मैंने ध्यान से देखा कि 5 इंटू 2 करता हूं 10 बनता है, और 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 एक बन गया, 10 एक बन गया। तो साइन तो हमारे ऊपर है, साइन तो आप लगानी है, साइन माइनस का लगा लो या प्लस का लगा लो, वो आपके ऊपर है। जो आपको सम का आंसर और जो मल्टीप्लाई का आंसर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप साइन लगा लो। मैंने देखा कि मेरे पास दो नंबर आए थे, एक 18 आया था, एक 10 आया था। मेरे को क्या चाहिए, -8, सम करके मेरे को क्या चाहिए, -8। तो मतलब कि मैं इसको माइनस लगाऊंगा ना, इसको माइनस लगाऊंगा और बाद में इसको प्लस करूंगा, सम करूंगा, तो मेरे पास आंसर तभी -8 आएगा ना, बिल्कुल सही है। और बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लिया, -18 इंटू 10 को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ गया -180। तो ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। मतलब कि मेरे पास दो नंबर कौन से आए, -18 एंड 10। मेरे पास दो नंबर कौन से आए, -18 एंड 10। ये समझ आया ना आपको। तो टू नंबर्स आर, ठीक है, -80 एंड 10, इसको काट दूं तो यहां पे आ गया x² -18x प्लस 10x -180 इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन निकाल देंगे, x -18 आ गया। यहां से हमारे पास इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 10। तो यहां पे आ गया x -18 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारे पास x -18 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x -18। तो x -18 कॉमन निकाल लो, x -18 कॉमन निकाला और इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, क्या बचा अंदर, x + 10 इक्वल टू 0। तो मतलब क्या आ गया, x -18 इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया आपके पास x + 10 इक्वल टू 0। तो मतलब एक आ गया आपके पास x = 18 और दूसरा आ गया आपके पास x = -10। दूसरा क्या आ गया आपके पास, x = -10। हमको पूछा गया था फाइंड द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो हमने लार्जर नंबर को क्या मान के चले हैं, x। सो यहां पे लिख रहा हूं, लार्ज नंबर को हम क्या मान के चले हैं, x मान के चले ना। when x = 18, जब हमारे पास x क्या है, 18 है। जब हमारे पास x, क्योंकि दो आए ना, एक x 18 आया, एक क्या है हमारे पास, x = -10। when x = 18, therefore the larger number equals to 18। लार्ज नंबर को हम क्या मान के चले, x मान के चले हैं, तो लार्ज नंबर क्या आ गया, 18। एंड द स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास, स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास, +- इक्वल्स टू +-√8x। क्या है हमारे पास, +-√8x। ये मत गिनना, ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है। हमने क्या निकालना है, सिर्फ स्मॉलर नंबर निकालना है। तो स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास, +-√8x, +-√8x। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने निकाल ली, वो क्या, ये +-√8 इंटू 18, √8 इंटू 18। तो 18 इंटू 8 कितना होता है, 144 होता है। 18 इंटू 8 कितना होता है, 144। तो +-√144। अब हमको रूट भी सोल्व करना होता है। 144 तो वैसे भी सिंपल से किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है 12 का। किसका स्क्वायर होता है 144, 12 का। तो 144 को अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 12। तो हमारे पास आ गया 12। x इक्वल्स टू x नहीं, स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या आ गया, +-12। तो हमारे पास लार्ज नंबर क्या आ गया, हमारे पास पेयर्स आ गए। लार्ज नंबर या तो हो सकता है आपके पास, लार्जर नंबर हो सकता है या तो आपके पास 18, या फिर स्मॉलर नंबर आपके पास हो सकता है, स्मॉलर नंबर आपके पास हो सकता है या तो +12, या फिर आपके पास लार्जर नंबर जो हो सकता है, लार्जर नंबर जो होएगा वो होएगा आपके पास 18, और जो स्मॉलर नंबर होएगा वो क्या हो सकता है आपके पास, -12। या तो +12 हो सकता है स्मॉलर नंबर, या फिर आपके पास -12 भी हो सकता है। अब जब आपके पास क्या है, x = -10 है, हमको पता है हमारा कभी भी रूट कांट बी इन नेगेटिव, रूट कभी भी क्या नहीं होएगा, नेगेटिव नहीं होएगा। सो x = -10 बी रिजेक्टेड।
हमारे जो रूट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए होता, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, x इक्वल टू -10 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, x की एक तो 18 आ गया, या फिर स्मॉलर नंबर क्या होगा, प्लस का 12, या फिर क्या होगा आपके पास माइनस का 12। इतना समझ आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतना समझ में आया? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको गिवन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि ट्रेन है वो 360 किलोमीटर चलती है, कितनी स्पीड पे, यूनिफॉर्म स्पीड पे। उसकी हमको स्पीड नहीं गिवन। इफ द स्पीड हैड बीन इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि हम उसकी स्पीड जितनी पहले थी उससे हम क्या कर दें, ज्यादा कर दें, तब उसको जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। मतलब कि एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर चल रही है, एक ट्रेन 360 किलोमीटर चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे, तो उसको टाइम क्या लगेगा, कोई ना कोई तो टाइम लगेगा ना। अब अगर जितनी उसकी पहले स्पीड थी उससे क्या कर दूं मैं, 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दूं, 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दूं, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, कम ही होएगा ना, क्योंकि स्पीड हमने बढ़ा दी तो 360 किलोमीटर जल्दी कवर कर लेगी ना, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए उसका टाइम क्या हो गया, कम हो गया। फॉर द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमने क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो हम मान के चलते हैं आंसर नंबर 8 में, हम मान के चलते हैं लेट द स्पीड of the train, let the speed of the train is x किलोमीटर पर आवर। कितनी है उसकी स्पीड, x किलोमीटर पर आवर। मैं मान के चल रहा हूं ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। अब when the train travels 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, जब ट्रेन क्या करती है, ट्रेवल कर रही है कितनी स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल स्पीड। अब हम निकालते हैं नॉर्मल स्पीड के अकॉर्डिंग, निकालते हैं उसका आंसर क्या आएगा, मतलब उसका टाइम क्या आएगा, हमारे पास डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, वो निकालते हैं। नॉर्मल स्पीड में डिस्टेंस कितना है हमारे पास, हमारे पास वो है हमारे पास 360 किलोमीटर। कितना है हमारे पास, 360 किलोमीटर। और स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड है हमारे पास x किलोमीटर पर आवर। हम मान के चलते हैं स्पीड क्या है उसकी, x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा टाइम, देखो टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, स्पीड इधर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो स्पीड, टाइम का फॉर्मूला आ गया हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना आ गया इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम कितना आ गया, वो आ गया आपके पास डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 360, डिस्टेंस कितना हमारे पास 360, और स्पीड कितनी है हमारे पास x। तो टाइम कितना आ गया 360 अपॉन x। ये कब, जब आपकी स्पीड ट्रेन के चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब नॉर्मल स्पीड से चल रही है, ठीक है। अब आल्सो गिवन, हमको क्या गिवन है, आल्सो गिवन, हमको क्या गिवन है, आल्सो गिवन, हमको क्या गिवन है, इफ द स्पीड हैड बीन, इफ द speed had been increased, if the speed had been increased 5 kilometer per hour, then the time क्या हो जाएगा 1 hour taken, then the time to be taken 1 hour less, ठीक है, फॉर द सेम जर्नी, सेम जर्नी के लिए क्या हो जाएगा आपका टाइम, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना, 1 घंटा कम हो जाएगा, जब आप उसकी स्पीड को क्या करोगे, 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग व्हेन द
व्हेन द स्पीड इंक्रीज्ड, व्हेन द स्पीड इंक्रीज्ड, जब स्पीड हमने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही है, जर्नी क्या लिखा हुआ है इन्होंने, सेम है, तो डिस्टेंस क्या होगा, 360 किलोमीटर ही होगा, डिस्टेंस 360 किलोमीटर। अब स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी हमारे पास, स्पीड क्या होगी, पहले स्पीड कितनी थी x, पहले स्पीड कितनी थी x, अब हमने उसकी कितनी बढ़ा ली 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम क्या हो गया, टाइम जितना पहले था, टाइम जितना पहले था, पहले टाइम कितना था 360 अपॉन x, पहले टाइम कितना था 360 अपॉन x, अब उससे क्या होगा 1 घंटा कम होएगा, जितना पहले टाइम था अब उससे क्या हो गया 1 घंटा कम हो गया, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 360 अपॉन x माइनस 1, क्या आ गया हमारे पास 360 अपॉन x माइनस 1, इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास स्पीड कितनी आई है, इसके अकॉर्डिंग स्पीड आ गई हमारे पास x प्लस 5। मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हो एक बात याद रखो, हमेशा ब्रैकेट में रखो, आपको क्वेश्चन आता होता है बट गलती कहां पे होती है, आप उसको ब्रैकेट में रखते हैं, जब ब्रैकेट में रखोगे मल्टीप्लाई या माइनस करते वक्त आपका आंसर ग्रांटेड गलत होएगा, फिर आप सोचोगे मैं तो पढ़ के ही गया था मेरा आंसर क्यों गलत गया, वो गलत इसलिए जाता है क्योंकि आप कैलकुलेशंस को अच्छे से देखते नहीं हो। जो चीज मैं बोल रहा हूं वो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, जब भी आपने कोई भी चीज लिखनी है हमेशा ब्रैकेट में लिखो, कभी आंसर आपका गलत नहीं जाएगा, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं जाएगा, इतना समझ आया। अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है 360 और टाइम कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 360 अपॉन x माइनस 1, इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो वो क्या है x प्लस 5 इंटू 360 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 360, इक्वल्स टू 360, ये हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, इधर एलसीएम, ठीक है ना, तो सो दैट हमारे पास क्या होता है हम x को दूसरी तरफ लेके जा सके, हम क्या करते हैं इधर एलसीएम लेते हैं, तो वो क्या आएगा x प्लस 5 तो एज इट इज, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको तो छेड़ने की जरूरत अभी है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा 360 माइनस x अपॉन x इक्वल्स टू 360, क्योंकि एलसीएम क्या आ गया इसका x डिवाइड बाय x 1 इंटू 360 आ गया, आगे x डिवाइड बाय 1 x इंटू x, देखो x डिवाइड बाय 1 कितना हो गया x इंटू 1 करोगे तो x ही आएगा, x इंटू 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा x ही आएगा, तो यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने x लिख दिया, इतना समझ आया यहाँ पे। अब ये वाला x इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये वाला x पूरा का पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो सकता है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस 5 इंटू 360 माइनस एक्स इक्वल्स टू 360 इंटू एक्स, तो मतलब कि क्या आ गया हमारे पास x प्लस 5 360 माइनस एक्स इक्वल्स टू 360 x, कितना आ गया हमारे पास 360 x आ गया, इतना समझ आया। अब हमने इसको क्या करना है, ओपन करना है, इस ब्रैकेट्स को क्या करना है, हमने इसको खोल लेंगे। अब ब्रैकेट्स कैसे खोलते हैं वो हमको आते हैं, सबसे पहले इस x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब x इंटू 360 माइनस एक्स, फिर आगे प्लस 5 इंटू 360 माइनस एक्स, देखो पहले x को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 5 को 360 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू 360x, इक्वल्स टू 360x। अब x इंटू 360 वो क्या हो जाएगा 360x हो जाएगा। अब माइनस x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, प्लस 360 इंटू 5, 360 इंटू 5 कर लो, 360 इंटू 5 0 30 18 21, कितना आ गया 2100, कितना आ गया हमारे पास 2100, माइनस 5 इंटू एक्स 5x, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल्स टू 360x, इक्वल्स टू 360x, इतना समय आया, बिल्कुल सही है। अब ये 360x को मैं इस तरफ लेके जा सकता हूं, इक्वल्स टू के 360x को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जा सकता हूं, बिल्कुल लेके जा सकता हूं, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास 360x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2100 मतलब 2100 माइनस 5x माइनस 360x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो 360 ये क्या है प्लस का, ये 360 क्या है माइनस का, तो ये आपस में क्या हो गए कट हो गए, ये आपस में क्या हो गए कट हो गए, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
2100 माइनस 5x इक्वल टू 0। अब ये माइनस क्या है, अगर दूसरी इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो पूरी स्टेटमेंट को हम इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो क्या बन जाएगी 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2100 प्लस 5x इक्वल टू 0। देखो यही बन जाएगी, अगर इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाएंगे सारी की सारी इक्वेशन को तो यही बन जाएगी। तो यहां से हम x को काट सकते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2100 एक्स स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड 36 सॉरी 15 ना 1800 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1800 आएगा, यहाँ पे 1800 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1800, ठीक है। तो यहां से भी आप काट लो, यहाँ पे 1800 आएगा क्योंकि 36 इंटू 5 18 होता है ना, 36 इंटू 5 180 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 180 मतलब 1800, यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास 1800। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1800 प्लस 5x। इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1800 प्लस 5x। तो अब इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत अच्छे से आता है, उससे सोल्व कर लो, वरना बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स स्क्वायर मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे भी आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो हम करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1800 एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, किससे करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप किसी मेथड से करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। देखो 45 इंटू 45 इंटू 4 करता हूं तो 180 बनता है, 45 इंटू 4 करता हूं तो कितना बनता है 180 बनता है। वरना आप जैसे मैंने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखाया हुआ वैसे भी कर सकते हो, बट ये मेरे लिए इजी लगा तो मैंने ऐसे कर दिया 45x माइनस 40x, क्योंकि 45 इंटू 4 करोगे 180 बनता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1800 ही है, ठीक है ना। और ये 45x माइनस 40x करूंगा, सम करूंगा कितना बनता है 5x बनता है। तो ये क्या हो गया, 5x को क्या कर दिया मैंने, स्प्लिट कर दिया, कौन सा, मिडिल टर्म को। एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1800 प्लस 5x था, बट पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, हमने क्या कर लिया, इसको अरेंज कर लिया। इतना समय आया। अब आगे एक्स स्क्वायर, पहले इसमें से कॉमन निकाल देते, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x कॉमन, तो अंदर क्या बचा x प्लस 45, और इसमें से क्या कॉमन आएगा माइनस 40, तो अंदर क्या बचा x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x प्लस 45 कॉमन, बिल्कुल कॉमन, और क्या बचा अंदर x माइनस 40 इक्वल टू 0, x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 45 इक्वल टू 0, एक x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 45, और यहां पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 40। मतलब कि यहां पे हमारे पास x की वैल्यू 2 आ रही है, बट कभी स्पीड नेगेटिव में देखी है आपने, नेगेटिव में कभी स्पीड देखी है, स्पीड शुरू किससे होती है, 0 से शुरू होती है। कभी नेगेटिव में स्पीड हो सकती है, कभी भी स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती। सो द स्पीड कांट बी इन नेगेटिव, सो द स्पीड कांट बी नेगेटिव, सो x इक्वल्स टू माइनस 45 इज रिजेक्टेड। वो क्या कर दिया हमने, रिजेक्टेड कर दिया। Therefore, the speed of the train हम क्या मान के चले, स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर मान के चले ना, तो कितनी आ गई, x कितने 40, तो कितनी आ गई उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई उसकी स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर। इतना समय आया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे। इतना समय आया, इरेज कर दूं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमको गिवन क्या है, हमारे पास है द 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 into 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. मतलब कि आपके पास क्या है, 2 टैप्स हैं, एक लार्जर टैप है जिसका माउथ क्या है, काफी ओपन है, वो जल्दी टैंक भर देती है, और एक क्या आपके पास स्मॉलर टैप जो लेट टैंक भरती है। दोनों मिलकर एक टैंक भर देते हैं कितने टाइम में, 9 into 3/8 hours में।
कितने आवर्स में, 9 इंटू 3/8 आवर्स में। उसके बाद हमको बोला गया है सेपरेटली, ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। मतलब कि हमने निकालना है कि एक एक टैप, मतलब स्मॉलर टैप एंड लार्जर टैप, स्मॉलर टैप एंड लार्जर टैप कितना कितना टाइम में एक एक टैंक को फुल कंप्लीटली भर देंगी। सिंगल सिंगल टैप कितने टाइम में एक एक टैंक को कंप्लीटली भर देंगी। हमारे पास क्या है, 2 वाटर टैप्स हैं। एक कहते हैं 2 वाटर टैप्स अगर इकट्ठी हम ओपन कर दें तो वो कितने टाइम में एक टैंक को भरते हैं, 9 इंटू 3/8 आवर्स में, मतलब कि 75/8 आवर्स हो गया। कितना हो गया, 75/8 आवर्स। अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम नॉर्मल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा, 75/8 आवर्स, ठीक है। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। जो बड़ी टैप है वो 10 घंटे कम लेती है स्मॉलर टैप से। जो लार्जर टैप है वो 10 घंटे कम लेती है कितने से, स्मॉलर टैप से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। कितना कितना टाइम लगाएंगे अगर वो अकेले अकेले टैंक को भरेंगे, अगर वो अकेले अकेले टैंक को भरेंगे, मतलब स्मॉलर टैप अलग से भर रही है, लार्जर टैप अलग से भर रही है टैंक को, तो कितना कितना टाइम अलग से लेंगे, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं लेट एग्जाम्पल नंबर, आंसर नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 है हमको, तो हम मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट fill the tank by smaller tap equals to x hours। मैं मान के चल रहा हूं कि जो छोटी वाली टैप है वो पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लेती है, वो x आवर्स लेती है। कितना टाइम लेती है, x आवर्स। पूरा टैंक, कंप्लीट टैंक स्मॉलर टैप भरने में कितने घंटे लेती है, x आवर्स लेती है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक filled by smaller tap in 1 hour इक्वल्स टू, देखो वॉल्यूम कितना है, हम मान के चलते हैं कि उसने कितने टैंक भरने हैं, एक टैंक भरना है। वो एक टैंक, देखो सिंपल सी भाषा में समझो इसको, वो एक टैंक को कितने घंटे में भरती है, x घंटे में, x आवर्स में। कितने आवर्स में भर रही है एक टैंक को, वो कितने आवर्स में भर रही है स्मॉलर टैप, एक टैंक को कितने आवर्स में भर रही है x आवर्स में। तो एक घंटे में कितना टैंक भरेगी, एक घंटे में 1 आवर में कितना टैंक भरेगी, 1/x वॉल्यूम ही भरेगी, 1/x वॉल्यूम ही भरेगी। देखो और भी समझो, अगर मैं मान के चलूं कि 5 घंटे में वो एक टैंक भर देते हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि वो 5 घंटे में एक टैंक भर देते हैं, तो एक घंटे में कितना पानी भरा जाएगा, एक घंटे में कितना पानी भरा जाएगा, 1/5 ही, 1/5 वॉल्यूम ही भरा जाएगा ना एक घंटे में, तो 1/5 वॉल्यूम ही भरा जाएगा ना एक घंटे में। तो वही चीज है। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, एक घंटे में वो कितना पानी भर लेंगे। अगर वो x घंटे में एक टैंक भरते हैं तो एक घंटे में कितना पानी भरेंगे, 1/x ही भरेंगे ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/x, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/x, इतना समझ आएगा, कितना आ जाएगा वो 1/x, कितना वॉल्यूम भर लेंगे वो एक घंटे में, 1/x। आल्सो इट इज गिवन दैट, हमको और क्या चीज गिवन है, आल्सो इट इज गिवन दैट, हमको और क्या चीज गिवन है, देखो द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। हमको और क्या गिवन है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो बड़े डायमीटर वाली टैप है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर, टेक्स कितने घंटे, 10 घंटे, टेक्स 10 आवर लेस, किससे, लेस देन द स्मॉलर वन, लेस देन द स्मॉलर वन। वो क्या कर रही है, जो बड़े डायमीटर वाली टैप है, जो बड़े डायमीटर वाली टैप है वो 10 घंटे कम लेती है, किससे, स्मॉलर वन से। स्मॉलर वन कितना टाइम ले रही है, x आवर्स ले रही है,
तो वो उससे क्या लेती है, 10 घंटे कम लेती है। वो जितना भी ले रही है, स्मॉलर टैप मान लो 20 आवर्स ले रही है, तो उससे वो क्या करेगी, लार्जर टैप क्या करेगी, 10 घंटे कम लेगी, मतलब 20 माइनस 10 हो जाएगा, मतलब x माइनस 10। सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट fill the tank by larger diameter tap वो कितना होएगा, वो होएगा स्मॉलर टैप में से, स्मॉलर टैप का जो टाइम होएगा, इसको ऐसे लिख लो, इक्वल्स टू वो क्या होएगा, टाइम टेकन by smaller tap minus 10 hours, मतलब कि क्या होएगा, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, वो कितना टाइम लिया उसने, स्मॉलर टैप ने, वो लिया आपके पास x माइनस 10, कितना हो जाएगा उसका, x माइनस 10। देखो टाइम टेकन टू कंप्लीट फिल द टैंक बाय लार्जर टैप, वो कितना टाइम लेगी, x माइनस 10, कितना लेगी, x माइनस 10 आवर्स, वो इतने घंटे लेगी। जितनी बड़ी स्मॉलर टैप ले रही है उससे 10 घंटे कम ही लेगी, अब वॉल्यूम कितना भर लेगी वो 1 घंटे में, सो वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 hour इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 10, अब ये ऐसा क्यों हुआ, वही चीज यहां पे देखो, अगर आप 4 घंटे लेते हो, 4 आवर्स लेते हो एक टैंक को फिल करने के लिए, जितना मर्जी टाइम लिख लो, 4 घंटे लेते हो आप एक टैंक को फिल करने के लिए, तो 1 घंटे में कितने टैंक भर लोगे, 1 घंटे में कितना टैंक भरोगे, 1/4 ही भरोगे, 1/4, 1 घंटे में तो 1/4 पार्टी भरा जाएगा ना उसका, 1/4 पार्टी तो भरा जाएगा टैंक का, तो कितना टैंक भर लोगे आप, 1/4। तो यहां पे क्या है, अगर वो x माइनस 10 आवर्स लेती है एक टैंक को फिल करने में, वो कितना टाइम लेती है, लार्जर टैप x माइनस 10 आवर्स, तो वो 1 घंटे में कितना भर लेगी, इसको इंटू 1 कर दो, 1 घंटे में कितना भर लेगी, 1 अपॉन x माइनस 10 ही तो भरेगी, 1 अपॉन x माइनस 10 ही तो भरेगी, तो यहाँ पे वही तो लिखा है x माइनस 10 आर, कितना टाइम वॉल्यूम भर लेगी वो, 1 अपॉन x माइनस 10, इतना समय आया, ठीक है। अब देखो आगे आपको क्या गिवन है, आल्सो इट इज गिवन दैट, हमको और क्या चीज गिवन है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9/38 आवर्स, कितना, 9/38 आवर्स, टाइम टेकन बाय बोथ द टैप्स, कितना हमारे पास टाइम टेकन, ठीक है, when time taken by both the taps to fill the tank complete, वो कितना टाइम लेती है हमारे पास, 9/3/8 आवर्स, मतलब क्या हुआ इसका, 3/8 आवर्स। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं वो भी सीख लो, 3/8 आवर्स, ये लिखा हुआ ना हमको, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है और जो हमारे पास कंप्लीट नंबर होता है उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, मतलब कि 9 इंटू 8, इसको डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, वो कितना होता है, हो गया 72। अब जो न्यूमिनेटर में होता है बाद में उसको क्या कर देना है, प्लस, कितना आ गया 75, और जो डिनोमिनेटर में होते हैं उसको डिनोमिनेटर में दोबारा लिख दो, तो कितना आ गया आपके पास 75/8 आवर्स, मतलब कि कितना आ गया इसका 75/8 आवर्स, ठीक है, कितना आ गया आपके पास 75/8 आवर्स आ गया। समय है ना कि क्या किया हमने। अब देखो हमारे पास क्या है यहां पे, दोनों, अगर हम दोनों टैब्स को एक साथ ओपन कर दें, तो वो कितना टाइम लेती है, 75/8 आवर्स टाइम लेते हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, 75/8 आवर्स। अब हमारे पास क्या है, हमको गिवन क्या है, आल्सो, हम मान के क्या चले, आल्सो द टैंक filled by smaller tap in 1 hour
इन 1 आवर। वो कितना भरती है 1 घंटे में? 1/x। कितना भरती है वो? 1/x। तो देयरफॉर द टैंक 1 घंटे में वो कितना भरती है? 1/x। देयरफॉर द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 75/8 आवर्स। वो कितना भरेंगी? 1/x इंटू 75/8, मतलब कि इसको ऐसे लिख लो 1/x इंटू 75/8, मतलब कि 75/8x। देखो अगर वो स्मॉलर टैप 1 घंटे में कितना भर रही है, हम अभी भी यहां पे करके हटे हैं, स्मॉलर टैप 1 घंटे में 1/x वॉल्यूम भर देती है, तो अगर हम इतने टाइम को टैप को ऑन रखेंगे, कितना टाइम? 75/8 आवर्स अगर टैप को हम ऑन रखेंगे तो वो कितना पानी भर लेगी? वो 75/8x टाइम्स 8x क्या भर लेगी? वो पानी भर लेगी। 75/8x क्या कर लेगी? वो टैंक में पानी भर देगी। अगर हम टैप को कितना टाइम ऑन रखेंगे? 75/8 आवर्स। इतना समय आया। और क्या हमारे पास? आल्सो द टैंक filled by larger tap in 1 hour। अब 1 घंटे में वो कितना पानी भर रही है लार्जर टैप? 1/x-10 था। 1/x-10 वो कितना भर देती है? 1 घंटे में पानी कितना भरती है? 1/x-10। 1/x-10। तो अगर हम if the larger tap, ऐसे लिख लो, if the larger tap is open for 75/8 hours, then the tank filled, कितना टैंक फिल होएगा? वो होएगा, अगर 1 घंटे में x-10 आवर्स भरती थी तो 75/8 आवर्स, 75/8 आवर्स अगर हम टैप को ओपन रखेंगे तो कितना भरेगी? 1 घंटे में भरती थी वो x-10, तो इंटू कर दो 75/8। हमेशा किसमें रखो? ब्रैकेट में रखो, सो दैट आपका आंसर कभी भी गलत ना हो। तो इसके आंसर कितना हो जाएगा आपके पास? आंसर आएगा इससे आपका 75/8 इंटू x-10। ठीक है, तो इतने टाइम में बड़ी वाली टैप कितना पानी भर देगी? वो इतना पानी भर देगी। इतने टाइम में अगर मैं टैप को ओपन रखूंगा, लार्जर टैप को इतना टाइम ओपन रखूंगा, तो वो कितना पानी भर देगी? वो इतना पानी एक टैंक में भर देगी, क्योंकि वो 1 घंटे में कितना भर रही है? 1/x-10 ही भर रही है ना। 1 घंटे में कितना पानी भर रही है? 1/x-10। तो अगर मैं उसको 75/8 आवर्स ओपन रखूंगा तो कितना पानी भर देगी? वो इतना पानी फिल कर देगी। इतना समय आया? ठीक है। अब टैंक filled by smaller plus larger tap equals to 1। देखो स्मॉलर टैप भी हमने ओपन कर दी, लार्जर टैप भी हमने ओपन कर दी, और दोनों मिलकर टैंक भर रहे हैं। कितना टैंक भर रहे हैं? 1 टैंक ही भर रहे हैं। लार्जर टैप को भी ओपन कर दिया, स्मॉलर टैप को भी ओपन कर दिया। कितने टैंक भर रहे हैं? 1 टैंक ही भर रहे हैं ना दोनों मिलके। तो स्मॉलर टैप कितना टैंक भरती है इतने टाइम्स में? 75/8 आवर्स में कितना टैंक भरती है? वो 75/8x। कितना? 75/8x प्लस लार्जर टैंक कितना? लार्जर टैप कितना टैंक भरती है? वो भरती है 75/8/x-10, और दोनों मिलके कितने टैंक भर रहे हैं? 1 टैंक ही तो भर रहे हैं, तो इसी इक्वल्स टू तभी तो 1 लिखा है। कितने टैंक भर रहे हैं? दोनों 1 टैंक भर रहे हैं। तो कितना आ गया हमारे पास? 75/8x प्लस 75/8 इंटू x-10 इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों में से 75 कॉमन निकल सकता है, 75/8 कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल्स टू 1 हमारे पास क्या आ गया? 1/x। देखो 75/8 इसके पास भी है, 75/8 इसके पास भी है, तो यहां से 75/8 कॉमन निकाल दे तो क्या बचा? 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल्स टू 1। अब ये वाला 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, और 75 क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। ये वाला 75 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या होगा? डिवाइड। तो यहां पे क्या आ गया आपके पास? 8/75। क्या आ गया आपके पास? 8/75। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल्स टू
75। क्या आ गया हमारे पास 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमने आगे सॉल्व करना है। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। ले लिया, इरेज कर दो इसको, बाकी वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इरेज कर दो इसको, बाकी वाले को। ठीक है, इसको हम कर देते हैं इरेज। ठीक है, अब इसको करते हैं हम आगे इरेज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 1/x क्या है हमारे पास, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। अब देखो यहां पे सबसे पहले हम एलएचएस की तरफ क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। वो क्या आएगा आपके पास, x इंटू एक्स माइनस 10 एलसीएम आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 10 एलसीएम आ जाएगा इक्वल्स टू 8/75, इक्वल्स टू 8/75। तो अब सबसे पहले इसको इससे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे, x इंटू एक्स माइनस 10 को डिवाइड करते हैं x से, तो x से x कट गया, तो क्या बचा x माइनस 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो क्या आएगा आपके पास x माइनस 10 नहीं आ जाएगा, तो x माइनस 10 यहां पे आ गया। अब बीच में साइन क्या है, प्लस का। अब x इंटू एक्स माइनस 10 को इससे हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो x इंटू एक्स माइनस 10 को डिवाइड करते हैं x माइनस 10 से, तो वो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा कट गया, बिल्कुल कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, x इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 8/75, इक्वल्स टू 8/75। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या बच गया हमारे पास, 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75, इक्वल्स टू 8/75। ठीक है, अब ये 75 इधर आके मल्टीप्लाई हो सकता है, ये 75 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इस दूसरी तरफ आके क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, 75 2x माइनस 10 इक्वल्स टू, अब ये पूरा इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या हो सकता है, ये मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। 75 इंटू 2x कितना हो गया, 150x माइनस 75 इंटू 10 750 इक्वल्स टू 8x इंटू एक्स, 8x स्क्वायर हो गया, माइनस 8x इंटू 10x कितना हो गया, 80x। 8x इंटू 10, 8x इंटू 10 80x हो गया, 8 इंटू 10 80, साथ में क्या है x, तो 80x हो गया। समझ है ना ये चीज। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब ये वाला दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस 150x, ये दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। देखो 80 प्लस 150 कितना होता है, 230 हो गया, तो साइन क्या है, माइनस माइनस, तभी तो प्लस हुआ है, साइन क्या आएगा बट माइनस का। यहां पे क्या 750 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, बट इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं करेंगे। इसको हम सॉल्व आगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं करेंगे, बिकॉज 750 इंटू 8 काफी बड़ा नंबर बन जाएगा। 750 इंटू 8 काफी बड़ा नंबर बन जाएगा, तो इसलिए हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विद, नाउ कंपेयरिंग क्या कर रहे हैं हम, इसको कंपेयरिंग कर रहे हैं विद दिस। सो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 8। b क्या है हमारे पास, x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आ गया माइनस 230। c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 750। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, b की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 230, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 750। ठीक है, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, डिवाइड बाय 2a। तो हम क्या करते हैं, हम आगे
हम करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, डी, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। पहले हम निकालते हैं डी। डी क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले निकालते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे आ गया आपके पास डी इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -230, -230 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 इंटू सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 750 इंटू 750। अब 230 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 230 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है आपके पास 5252900 माइनस, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास 3000, 3 इंटू 4 24,000, 24,000। इनको मल्टीप्लाई करके आ गया आपके पास 24,000। देखो 75 इंटू 4 करोगे 30, मतलब 300 हो गया। 300 इंटू 8 करोगे 24, 240, 2400 हो गया। पीछे क्या एक जीरो, तो पीछे आ गया हमारे पास एक जीरो। अब इनको करते हैं माइनस, तो माइनस करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है 52900 को माइनस करके 24,000 में से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 28900। कितना आ रहा है, 28900। कितना आ रहा है आपके पास, 28900। ये आपके पास माइनस करके आ गया, डी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई आपके पास। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास डी तो आ गया, अब हमने क्या निकालना है, एक्स। एक्स इक्वल्स टू, यहां पर लिख लो एक्स है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्यों रूट डी क्यों लिखा है, क्योंकि हमने डी निकाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी है, तो डी को रूट के अंदर रख लिया, ठीक है। अब माइनस बी बी की वैल्यू कितनी है, -230 प्लस माइनस रूट डी कितना है 28900 अपॉन 2a, 2 इंटू 8, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ गया माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 230 प्लस माइनस 28900 अपॉन 16। तो यहां से आपके पास आ गया 230 प्लस माइनस रूट 289 इंटू 100। ऐसे कर सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा, 289 इंटू 100 कर सकता हूं, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, 289 इंटू 100 करूंगा तो 28900 ही बन जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, 230 प्लस माइनस रूट 289, ठीक है, इंटू रूट 100 अपॉन 16। अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, सेम ही तो है, ये भी रूट में ये भी रूट में, और अब बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का। अब 230 प्लस माइनस रूट 289 कितना होता है 17, रूट 289 कितना होता है 17 इंटू 100 का रूट करेंगे वो कितना आता है 10 अपॉन 16। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 230 प्लस माइनस 170 अपॉन 16। मतलब कि मेरे पास दो आंसर आएंगे इसके, वो क्या आएंगे 230 एक बार प्लस 170 अपॉन 16, एक बार मेरे पास आएगा 230 माइनस 170 अपॉन 16, 170 अपॉन 16। तो यहां से ये कितना हो गया 400 डिवाइड बाई 16। यहां से मेरे पास हो गया ये वाला मेरे पास हो गया 230 माइनस 170 करेंगे तो 60 अपॉन 16, 60 अपॉन 16, ठीक है। यहां से मेरे पास एक आ रहा है 400 बाई 16 और एक मेरे पास आ रहा है 60 अपॉन 16। तो इसको काट लेंगे 16 के टेबल में, ये कितना आ गया 25। तो x की वैल्यू मेरे पास एक आ गई 25 और दूसरी मेरे पास x की वैल्यू आ गई, इसको काट लो 8, ये आ गया 15 और ये आ गया मेरे पास 4, ठीक है। 60 अपॉन 4, 60 अपॉन कितना आ गया 15 अपॉन 4। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई x की, एक आ गई 15 अपॉन 4, एक आ गई मेरे पास x इक्वल टू 25। अब हमको आगे बोला क्या गया था, हमको बोला गया था कि दोनों टैंक कितना कितना टाइम लेंगे, सॉरी दोनों टैप कितना कितना टाइम लेंगे अगर वो अकेले अकेले टैंक को फिल करेंगे। तो हम मान के चले थे कि वो कितना टाइम ले रही थी, वो ले रही थी हमारे पास फिल्ड बाय स्मॉलर टैप कितना टाइम ले रही थी 1/x। तो हम कितना मान के चले थे उसको कि स्मॉलर टैप कितना टाइम लेती है x आवर्स, तो x आवर्स वो 25 आवर्स भी ले सकती है या 15/4 आवर्स भी ले सकती है। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे कौन सा आंसर सही जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, इरेज कर दो इसको, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक आया हमारे पास व्हेन
x इक्वल्स टू 25। जब आपके पास क्या है, x 25 है। अभी हमने स्टार्टिंग में लिखा था व्हेन, स्टार्टिंग में लिखा था हमने द स्मॉलर टैप टेक्स x टाइम टू कंप्लीट फिल द टैंक। मतलब कि कितना हो गया, स्मॉलर टैप कितना टाइम ले रही है, 25 आवर्स इक्वल्स टू कितना टाइम ले रही है, सो द स्मॉलर टैप टेक्स 25 आवर्स। कितना टाइम ले रही है, 25 घंटे टाइम ले रही है। जब वो के कब 25 आवर्स ले रही है, जब एक्स क्या होगा आपके पास 25, तब स्मॉलर टैप कितना टाइम ले रही है, 25 आवर्स टू कंप्लीट फिल द टैंक। एंड द लार्जर टैप वो कितना था आपके पास, x माइनस 10, तो मतलब के 25 माइनस 10 मतलब के 15 आवर्स। वो कितना घंटे लेगी, 15 आवर्स टू कंप्लीट फिल द टैंक। वो कंप्लीट फिल करेगी 15 घंटे में, और स्मॉलर टैप कंप्लीट फिल करेगी आपका 25 घंटे में। कितने घंटे में, 25 घंटे में। अब व्हेन x इक्वल्स टू 15/4, ठीक है, 15/4, जब आपकी x की वैल्यू क्या है, 15/4 है, ठीक है। द स्मॉलर टैप टेक्स 15/4 आवर्स टू कंप्लीट फिल द टैंक, ठीक है। वो कितना टाइम लेगी, जब आपके पास 15/4 है, 15/4 आवर्स लेगी एक टैंक को कंप्लीट फिल करने के लिए। अब टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू कंप्लीट फिल द टैंक, वो क्या होगा आपके पास, x माइनस 10 था, तो x की वैल्यू क्या है, 15/4 माइनस 10, तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम का चाहिए हमको। तो वो क्या आएगा, एलसीएम 4, तो 15 माइनस 40 हो जाएगा, तो मतलब कितना आ रहा है आपके पास, -25/4। आपके पास दो आंसर आए थे, x इक्वल्स टू 25 एंड x इक्वल्स टू 15/4। अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है, टाइम किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। क्या टाइम कभी नेगेटिव में हो सकता है, नहीं। सो -25/4 इज इन नेगेटिव, बट वी नो दैट, हमको क्या पता है, बट वी नो दैट द टाइम can't be in negative, therefore 15/4 x equals to 15/4 is rejected। हम क्या कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। इतना समझ आया। एक